मेरी इंटेलिजेंस के मुताबिक तकरीबन 6 से 7 हजार अफगानिस्तान से फाइटर पाकिस्तान में आ गया है। 6 से 7 हजार इसमें टीटीपी वाले भी हैं, मगर इसमें अफगान तालिबान भी हैं जो फारिग बैठे हैं, मर्सनरीज जिसे कहते हैं, जिन्हें लड़ने के अलावा और कुछ आता नहीं है, ना कुछ शौक है। इस वक्त अकॉर्डिंग टू माई इंटेलिजेंस 2008-9 वाले हालात फिर से शुरू हो गए वजीरिस्तान में, स्पेशली साउथ वजीरिस्तान में। बहुत सारे एम्बुशेस हो रहे हैं, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी जो हैं जो आपको नहीं बताई जाती। रोज तकरीबन कोई छोटे मोटे अटैक्स हो रहे हैं। फर्क ये है कि ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास दोस्त हैं, ना आपके पास इत्तेहादी हैं, और सबसे बड़ा जो अब सवाल बनता है कि उस जमाने में कम से कम पाकिस्तान की गरीब अवाम आपके साथ थी, जो आपके साथ 65 में भी थी, 71 में भी थी, 99 में भी थी, अब आपके साथ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कोई जर्नलिस्ट नुमा इंसान है या इंसान नुमा जर्नलिस्ट है, मुझे फर्क नहीं पता, इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मुंह का मजा खराब होगा। उसने कोई ट्वीट की, मेरे कॉलीग ने ट्वीट शेयर की। उसने कहा कि उसने तस्वीर लगाई एक केबल गाड़ी की, ये जो बटरग्राम में हो रहा है। उसने कहा हाँ, हमारी फौज आज जिनको 9 मई को जिनको गालियां दी जा रही थी, वो फौज जो है आज पाकिस्तान के बच्चों को रेस्क्यू कर रही है। और ये मुईद पीरजादा, आदिल राजा और बाकी जो लोग हैं, शाहीन सबाई और वजाद सईद खान के मुंह पे तमाचा है। मेरे मुंह पे एक्चुअली तमाचा नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे बड़ा मैं फख्र से कह सकता हूँ, ये शुक्र है कि फौज में इतना प्रोफेशनलिज्म है कि वो अभी भी ये काम कर सकती है। तो आई एम वेरी हैप्पी। हाउएवर कुछ पॉलिटिकल जो सवाल हैं वो बनते हैं दूसरी फौज के लिए, जो एक्चुअली स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती है। एक तो अजीब सी बात है कि पीटीएम ये इस वक्त होने लग गया है, ये इस वक्त फिर से पीटीएम की सियासत जो अजीब ऑब्स्क्योर किस्म की सियासत है कि पीटीएम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के एसेट्स हैं या नहीं हैं। पीटीएम अफगान चला रहे हैं, पीटीएम को अमरीकी चला रहे हैं। पीटीएम के लिए पहले इसी फौज ने बोला हुआ है, आसिफ गफूर जो आजकल क्वेटा का कोर कमांडर है, पहले डीजीएसपीआर था, उसने बोला हुआ है कि टाइम्स अप फॉर पीटीएम, इन्हें बाहर अमेरिका से चलाया जा रहा है और मुल्क ने चलाते हैं। उसने अपने मुंह से ये बोला हुआ है, उस जनरल ने ये बात, सर्विंग जनरल है, वो सर्विंग जनरल है, उसने अपने मुंह से बात बोली है। मगर अजीब सी बात है कि यही फौज अब पीटीएम को इस्लामाबाद में आके इजाजत देती है कि ये हरकतें करे। क्या पीटीएम को अगेंस्ट पीटीआई खड़ा किया जा रहा है? केपी में पश्तून वोट जो है, जो ऑब्वियसली प्रो खान है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब तक हमें इस पे क्लैरिटी नहीं आएगी, हम आगे नहीं चल सकेंगे। एक और सवाल जो है कि पीटीएम को इतने साल क्यों मार्जिनलाइज किया, इनके लोगों को क्यों बंद किया, इनसे क्यों बदतमीजी की, इनसे क्यों बैन्स आपने लगाए? जब तारीख गवाह है कि जब आप कोई भी मूवमेंट को सप्रेस करते हैं और आपने दहशतगर्दों को पीटीएम के खिलाफ सपोर्ट किया, आपने जो राइट विंग तंजीमें हैं उनको पीटीएम के खिलाफ सपोर्ट किया, क्यों किया? क्या आप 1971 वगैरह के लेसन्स नहीं सीखे आपने? क्या मसला है? और आपने एक फाटा को एक बफर बनाया पीटीएम और ये जो टीटीपी है इनको अलग करने के लिए। फिर एक और सवाल बनता है, एक ऐसा सूबा जो तकरीबन आप उधर आपका जो कोर कमांडर है उधर का एम्परर है, उधर का बादशाह है, इसलिए बड़ा गौर से आप लगाते हैं। उधर के बेस्ट आपके जो जनरल्स हैं उधर गए हैं। आसिफ गफूर के बारे में मेरी ज्यादा ओपिनियन मैं नहीं रखता, मगर आसिफ गफूर से पहले आसिम बाजवा से पहले आमिर रियाज, ये पाक फौज के सबसे बड़े तगड़े जनरल्स आपने उधर कोर कमांडर लगाए हुए हैं, क्योंकि वो उधर का बादशाह होता है, तो कमांडर नहीं होता जब वो क्वेटा में लगता है। और क्वेटा क्योंकि वो दूर है, छोटा सूबा है, और उधर की जो लोकल कैपेसिटी है, उधर का लोकल कोई थर्ड क्लास किस्म का कोई आप सरदार लगा देते हैं उधर, यूजुअली उधर की ना कैबिनेट, ना उधर की ब्यूरोक्रेसी, ना उधर का पॉलिटिशियन, ना उधर का चीफ मिनिस्टर कुछ ज्यादा नौयत का, ज्यादा खासियत का होता है, तो उस सूबे को तकरीबन फौज ही चलाती है। और फौज के अलग अलग जो डिटैचमेंट्स हैं, शहरों को मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले चलाते हैं, बॉर्डर को एफसी और आईएसआई वाले चलाते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपने बलूचिस्तान में जिधर तकरीबन 2 दहाइयों से आप कंट्रोल कर रहे हैं, बलूचिस्तान को आप कंट्रोल कैसे नहीं कर सके, स्पेशली जब बलूचिस्तान में इतने स्टेक्स हैं। और ये जो स्टेक्स हैं ये इसमें अब चाइनीज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें सीपैक भी इन्वॉल्व हैं, अरबों डॉलर के स्टेक्स। तो ये कुछ सवाल बनते हैं, मगर ये सवाल ऑब्वियसली आईएसपीआर इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इन सवालों का जवाब वो लोग दे सकते हैं जो जवाब देना नहीं चाहते, जो और तरीकों से हमें जवाब देते हैं, हमें अंदर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सो अब कुछ मोटे मोटे आप लोगों के लिए सवाल
کہ لڑائی تو جاری ہے. پاکستان کے اوپر جو اٹیک ہے وہ روز اب تقریباً کسی فریکوینسی سے ہو رہا ہے. پاکستان اس پورے خطے کا نیٹ لوزر ہے when it comes to the war against terror. Second war on terror ایسے واشنگٹن میں اب بولنے لگ گئے ہیں.